हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज दिस रिएक्शन स्कीम कि आपको एक एनिलीन दिया है, इसका रिएक्शन CH3Cl क्लोरोफॉर्म से कराया है एंड एक्स मोल्स आपने KOH लिए हैं और आपको मिला है फिनाइल आइसोसाइनाइड। मोल्स ऑफ KOH यूज्ड इज 1 2 3 4। सो ये पूरा रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी अमीन्स अगर क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के साथ रिएक्ट करें तो आपको आइसोसाइनाइड मिल जाता है, जो कि एक बैड स्मेलिंग, एक इवल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है और इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी प्राइमरी अमीन्स आउट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, राइट। सो यहाँ पर एक बार इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। KOH क्या है? बेस है। तो बेस में हाइड्रोक्साइड आएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? CCl3 माइनस। और ये अपने आप ही क्या करेगा? डिकम्पोज हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CCl2। इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है। इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी पर आपका कौन अटैक करेगा? मैं इसको, इस रिंग को पीएच लिख देती हूँ, ठीक है। पीएच NH2 अटैक करेगा और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर के थ्रू इस पे अटैक करेगा। तो यहां से क्या बनेगा? PHNH H। ठीक है, ये तो ऑलरेडी थे और यहाँ C लग गया। C से क्या है? एक Cl है और यहाँ पे भी एक Cl है। N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, C पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। H पॉजिटिव का ट्रांसफर होगा, तो क्या बन जाएगा? PHNH C Cl Cl एंड H। ठीक है। अब क्या आएगा? अब एक और मोल आएगा बेस का। वो क्या करेगा? प्रोटॉन को abstract करेगा। कहाँ से abstract करेगा प्रोटॉन को? ऑब्वियसली नाइट्रोजन से करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज को इजीली कैरी कर पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा ये वाला हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड है ना, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा? क्लोरीन को यहाँ से बाहर भेज देगा। तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से HCl निकल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल देती हूँ कि यहाँ से आपका Cl माइनस भी निकल जाएगा। प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन को बेस ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? PHN डबल बॉन्ड C। ठीक है, और C पे क्या लगा हुआ है? एक Cl लगाए और एक H लगाए। अब फिर से एक और बेस आएगा, बेस का एक मोल आएगा। ये क्या करेगा? फिर से इस प्रोटॉन को लेगा और साइमल्टेनियसली कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट विल हेल्प इन द पुशिंग आउट ऑफ दिस क्लोराइड। तो यहां से क्या बन जाएगा? PHN ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? ये बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इस स्टेप पे जो एलिमिनेशन होता है उसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कार्बन से दोनों निकल गए, H भी निकला है और Cl भी निकला है। इसे कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और ये होता है आपका बीटा एलिमिनेशन। या तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो? कितने मोल्स बेस के यूज किए? एक तो मोल यहाँ पर हुआ, एक मोल यहाँ पर हुआ और एक मोल यहाँ पर हुआ। तो ओवरऑल आपके 3 मोल्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पर क्या है? 3 है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड आपके जो रेस्ट ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे? इनकरेक्ट। देखो, ये एक चीज समझ लेना, इस स्टेप पे चीज समझ लेना। जब H जाएगा और जब Cl जाएगा तो कार्बन पे क्या बचेंगे? ये कार्बिन जैसा बन जाएगा। ठीक है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा और क्योंकि वो डेफिशिएंट होगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आइसोसाइनाइड है, इस आइसोसाइनाइड में एक्चुअल में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।